आपकी जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत ज़्यादा छोटी है। दोनों उंगलियों के बीच में जब इतना अंतर हो जाता है, ऐसे लोग रिस्क हर जगह पर लेते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर हो। मान करके चलते हैं, एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं। इनके पास 1 लाख रुपए है, इनको अपने घर का खर्चा भी चलाना है, जॉब नहीं है इनके पास, मान करके चलते हैं, और इनको बिज़नेस भी करना है। इन्होंने सोच लिया है अब जॉब नहीं करना है, बिज़नेस करना है, और इतने सेविंग है इनके पास। इनके घर का खर्चा है 10,000 रुपये प्रति माह, मान करके चलते हैं। अब इनके पास एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती है जहां इनको 80,000 या 90,000 रुपये लगाने हैं, तो कोई भी इंसान सोचेगा कि जॉब भी नहीं है, इतना ही पैसा है, अब यदि मैंने 80,000 या 90,000 रुपये लगा दिए तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, ये नहीं सोचेंगे और ये सीधे सारा पैसा लगा देंगे। अब नेक्स्ट मंथ पैसा नहीं है, घर का खर्चा तो रुकता नहीं ना, अब क्या होगा, उधार लेंगे। यानी खुद को इन्होंने प्रॉब्लम में डाल दिया। अब जब आप रिस्क लेते हैं तो आपके जीतने के चांसेस 50% होते हैं, आपके हारने के चांसेस भी 50% होते हैं। आपका लॉस भी हो सकता है, आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, और यदि लॉस हो गया तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ यही प्रॉब्लम होती है। ये लोग नहीं सोचते हैं कि मान लो लॉस हो गया तो क्या होगा। ये विकल्प रख करके नहीं चलते हैं, और जब आपके पास विकल्प नहीं होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो दिक्कतें बहुत आती है। तो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यू रहने वाले हैं 36 तक। इनका भाग्योदय 39 से होने वाला है। 36 से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और 39 में इनका भाग्योदय है। आपको एक सलाह है, कोई भी काम यदि आपको करना है, चाहे बिजनेस करना हो या कहीं जॉब करनी हो, आप अचानक से निर्णय मत लेना, सोचना 2 से 3 दिन अकेले में रह करके सोचना, क्योंकि जब इंसान कोई भी डिसीज़न अचानक लेता है बिना आगे पीछे सोचे, तो वो निर्णय उनका गलत ही होता है। बट 3-4 दिन जब आप समय लेते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले, तो वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए बिना सोचे समझे कोई काम आपको नहीं करना है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट गजब का है। यदि आपने किसी को समय दिया है तो समय से पहले उस जगह पर पहुंचना आप प्रीफर करते हैं। किसी को भी वेट करवाना आपको अच्छा नहीं लगता है। हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आपको समझ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी आपको नहीं समझ सकता, क्योंकि आप अपनी बात या अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता, आप अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम कहना तो चाहते हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पाता है, घर के लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, मुझे कोई मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। दिक्कत ये नहीं है, यहाँ दिक्कत आपके घर वालों की तरफ से नहीं है, दिक्कत आपकी तरफ से है, क्योंकि आप अपनी बात को सही तरीके से समझाना जानते ही नहीं हैं। दिक्कत क्या होती है, जब आपकी हार्ट लाइन मूव कर जाती है उंगलियों की तरफ, और साथ ही भले आपकी लिटिल फिंगर की साइज़ बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट गजब का है आपका, बट ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। और ये जो मर्क्यूरी का माउंट है, ये आपके अंदर बोलने की कला देता है। ऐसे लोग वाकपाटू होते हैं जिनका मर्क्यूरी का माउंट बहुत अच्छा होता है। जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, या आप स्वामी विवेकानंद का हाथ ही देख लो, ये जो पार्ट है ये बहुत डेवलप होता है। उन लोगों की हार्ट लाइन कुछ यूँ इस तरह से मूव कर जाती है। सबसे ज़्यादा जो लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेस उनकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट को मिलता है। ये आपकी बोलने की कला में बढ़ावा कर देता है, अच्छा बना देता है, बहुत अच्छा बोलते हैं लोग। और इसके साथ ही इतना अच्छा बोलते हैं कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं, कुछ वक्त के लिए दुश्मनी भूल जाते हैं। बट इनके साथ क्या है, इनके साथ ये है कि इनके अंदर शब्दों की कमी पाई जाती होगी, क्योंकि इनकी मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिला है। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा,
ये कहना कुछ चाहते होंगे और कह कुछ देते होंगे। फैमिली के अंदर ज़्यादा ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता होगा। यहाँ दिक्कत ये आती है कि कम शब्दों में आप अपनी बात रखनी नहीं जानते हैं, और जब आप ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बीच बात मतलब मामला स्टार्ट सही से होता है, बात अच्छी, शुरुआत आप अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे ही मिड में जाते हैं खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ ये दिक्कत नहीं है कि आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, दिक्कत ये है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं। कभी भी किसी के भी साथ या कोई भी टॉपिक पर आपको ऐसा लगे कि आपके घर के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, यहाँ आपके ऑफिस की बात नहीं चल रही, क्योंकि वहाँ इंसान दिमाग लगा करके बात करता है। बात ऐसा नहीं है ना कि घर में एकदम फ्री होकर हम लोग बोलते हैं, अब ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ आपकी जो ये दिक्कतें हैं बहुत कम बाहर आती होगी। बट पर्सनल लाइफ की बात की जाए, कभी भी कुछ भी समझाना हो रिकॉर्ड करके सुनना, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो यहाँ दिक्कत आपके अंदर है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों की शादी इनकी फैमिली का जो भी स्टेटस हो उससे काफ़ी अच्छे स्टेटस वाली फैमिली में होता है। हॉटलाइन आपकी हल्की सी डार्क होके चल रही है, फैमिली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, और वो प्रॉब्लम इसलिए भी लगी रहने वाली है क्योंकि आप कभी भी सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे अपने आप को, इस वजह से। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी हथेली में, इस पर आप काम कर लें तो ये प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी और डोमिनेटिंग होंगी, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करने वाली होंगी, आपके स्टेटस से ऊंचा स्टेटस होगा उनका, और देखने में बहुत सुंदर होंगी। आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, है ना, और फील भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आप फील नहीं करते, आप फील करते हैं दूसरों की प्रॉब्लम को। इस वजह से क्या होता है, आप सलाह अच्छी दे पाते हैं, आप अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। अच्छा, आप ना बिजनेस में आप बिजनेस अभी आपके लिए नहीं बना है, और मुझे आपकी हथेली को देखकर कैसा लग रहा है कि आपकी हथेली जॉब के लिए ज़्यादा परफेक्ट है फिलहाल के हिसाब से। स्क्वायर का साइन एक भी हो, सन माउंट के ऊपर या किसी भी माउंट के ऊपर स्क्वायर के साइन का पाया जाना प्रोटेक्शन देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। अब यदि ये सन माउंट के ऊपर है तो ये आपको मनी लॉस से बचाता है, और डिफेम होने से बचाता है। आपकी हथेली मुझे जॉब वाली ज़्यादा लग रही है, जब आपकी सनलाइन कुछ यूँ इस तरह की होती है, ये जॉब को ही शो करता है, और एक अच्छी सी जॉब आपकी लगने वाली है। उम्र 38 के लगभग, इस तरह की सनलाइन जो हल्की सी भी आपको लगे, एकदम से शार्प नहीं है। जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े, उनकी हथेली में आप देखना कि एकदम शार्प सनलाइन होती है, और जो जॉब में अच्छा करते हैं उनकी हथेली में कुछ यूँ इस तरह की सनलाइन होती है। तो आपकी हथेली में सनलाइन बता रही है कि आपके लिए जॉब ज़्यादा परफेक्ट है। यूँ इस तरह से यदि शुक्र वाले की संख्या ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, स्टार्टिंग में युवावस्था में मन अशांत रहता है, भटकता बहुत है, फोकस में कमी पाई जाती है। मिस्ट्री साइंस के प्रति अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ेगा उम्र के बढ़ने के साथ, और आप धार्मिकता की तरफ भागेंगे जब आपकी एज हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने फील किया होगा, एक तो 28 के बाद से ही, 28 से ही जब आपकी एज 28 साल की हुई है, उसके बाद से आपके अंदर ये जो धार्मिकता होती है, भगवान के प्रति आस्था होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और 30 के बाद से ज़्यादा भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा बढ़ा है। उससे पहले ठीक था, बट इस बीच में ज़्यादा वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। और उम्र जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, इनफैक्ट जब आपकी उम्र हो जाएगी 40, भगवान के प्रति जो आस्था आपके अंदर देखने को मिलेगा, इनफैक्ट आपका ना एक बिल्कुल एकदम से न्यू वर्जन, आपकी फैमिली आपको नहीं पहचान पाएगी, इतना चेंज हो जाएगा आपका व्यक्तित्व। एकदम वो होता है ना, जैसे
धर्म के नाम पर धर्म की बातें करना, धर्म के रास्ते पर चलना, गलतियां ना हो, बिल्कुल वो वाला व्यक्तित्व होगा, धार्मिकता से भरा हुआ व्यक्तित्व। आपकी हथेली बता रही है आपका मिस्ट्री साइंस के प्रति जो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, इनफैक्ट उम्र भी मैं बता देती हूँ 39 के बाद से। जब भी आपको स्पेयर टाइम, जब भी टाइम मिलेगा आपको, आप हमेशा उस तरह की बुक्स को पढ़ना, ऐसी मूवीज़ देखना, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना अच्छा लगेगा आपको। और ये लोग सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ की तरफ नहीं आकर्षित होते हैं, वो तो ठीक है, वो तो चलेगा ही, लेकिन साथ ही जैसे ब्रह्मांड का रहस्य है इनको बहुत आकर्षित करेगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल सिर्फ एक लड़के के हाथ में मैंने देखा था अभी तक, और आपके हाथ में मैंने देखा है। एक सलाह है आपको, कभी भी, क्योंकि आपको रहना तो इसी धरा पे है ना, और जब आप इस धरा पे रहने के लिए आए हैं तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। भले आपकी हथेली में साइन है कि आपका आकर्षण जाएगा ब्रह्मांड के रहस्यों की तरफ, बट आपकी जो जिम्मेदारियाँ होंगी, आपकी वाइफ होंगी, आपके बच्चे होंगे, माता पिता होंगी, उन सभी जिम्मेदारियाँ आपको, वो उन सभी जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। 39 के बाद से आपका आकर्षण बहुत बढ़ेगा इस फील्ड की तरफ। आपका मन करेगा कभी कभी कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये तो कुछ भी नहीं है, इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है इंसान को। ऐसे लोग ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, तो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। और इन लोगों के, जो भी इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने फैमिली का त्याग कर दिया होता है और इनकी एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है, वो उनका अपना तरीका है पूजा पाठ करने का, है ना। लेकिन सबसे बड़ा साधु वो है इस दुनिया में जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है, अपना भी ख्याल रख रहा है, और साथ ही अपने से, यानी अपनी द्वारा जो भी मदद इस ब्रह्मांड या जो भी ज्ञान इस ब्रह्मांड से वो ले सकता है वो लेता है। अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाते हुए चलना है। संन्यास लेना आसान रास्ता है मेरे हिसाब से, तो बहुत आसान है। अगर सन्यासी जीवन सबसे उत्तम होता तो जितने देवता हैं वो क्यों नहीं सन्यासी बन गए, वो भी तो फैमिली लाइफ जी रहे हैं ना। तो आपका ध्यान उधर जाएगा, इसीलिए आपको इतना ज्ञान मैं दे रही हूँ, उस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये हो गया। और ऐसे लोगों के संपर्क में जो लोग आपको ये कहेंगे कि आप पूजा पाठ कीजिए, मतलब ये आप लोगों के संपर्क में ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे आगे 39 के होने के बाद, जहाँ अजीब तरह की पूजा पाठ की बात की जाएगी। अजीब इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि उन लोगों की पूजा पाठ या तंत्र विद्या, सिंपली आप इतना समझिए, तंत्र विद्या से जुड़े लोग आपके संपर्क में आएंगे, क्योंकि हथेली में साइन है। दूरी बना के चलनी है ऐसे लोगों से, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। ये चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। स्क्वायर का साइन यदि सटर्न के माउंट पर है और आपके केतु के माउंट के ऊपर भी है, तो ये जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आसानी से आपको मिल जाती है, उसके लिए झंझट नहीं करना होता है। आपकी हथेली में केतु के माउंट पर बहुत बड़ा ट्रायंगल है। आप पता नहीं क्यों आपकी हथेली को देखकर मुझे हैरानी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ये इंसान कोई और है और आने वाले टाइम में ये इंसान कोई और है। अभी तक आपकी मॉम डैड, मतलब आपके जो माता पिता हैं, उनको भी बहुत हैरानी होगी आपके अंदर आने वाले बदलाव को देख करके। बहुत चेंज हो जाएंगे आप, बहुत चेंज हो जाएंगे। आपकी हथेली पूरी तरह से फॉरेन सेटलमेंट वाली हथेली है। विदेश जाकर के वहीं के होके रह जाएंगे, रिटर्न नहीं है फिर, यानी कंप्लीटली फॉरेन सेटलमेंट लेंगे आप। यदि इस तरह से आपकी लकलान स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है, और आपका भाग्योदय भी शादी के बाद होने वाला है, क्योंकि 36 के लगभग आपकी शादी होते हुए दिख रही है। हथेली में बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में रहता है तब तक आपको ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी आप जी रहे होते हैं, बट वो उसकी कोई दिशा नहीं होती है, और ना ही आप ज़िंदगी को सही से इंजॉय कर पाते हैं। एक बंधा सा फील होता है आपको, अच्छा नहीं
वो टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। बंधन योग से आज़ादी मिली है, तकरीबन ये एज होगी आपकी 20 के लगभग, 20 के लगभग से बंधन योग से आज़ादी मिली। लेकिन आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब भी आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं। ये लोग जब भी कोई मूवी देखते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर इनको अच्छा लगता है, ये खुद को उसी में ढाल लेते हैं। ज़िंदगी की रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में जाएंगे, कुछ वक्त वहाँ पे यानी 2 या 3 मंथ के होते ही, गुजरते ही इनके नाम का जय जयकारा लगना उस फील्ड में स्टार्ट हो जाएगा। यानी स्ट्रगल इनको समझ में नहीं आता। ये जो मूवी देखते 3 घंटे की, इनको लगता है लाइफ बिल्कुल इतनी ही सिंपल है। जैसे हीरो गया, मूवी में दिखाता है ना कि 10-15 मिनट में ये बहुत बड़ा वो स्टार बन गया या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो वो लाइफ को भी बिल्कुल उसी तरह लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस 3 घंटे की मूवी में उस इंसान की पूरी लाइफ दिखाई जा रही है। तो वो आपको 10 मिनट का स्ट्रगल लग रहा है, लेकिन वो 10 मिनट का जो स्ट्रगल है वो हो सकता है 10 साल का हो मूवी के हिसाब से। तो जब ये रियल लाइफ में उस स्ट्रगल को फेस करते हैं तो बहुत दुख होता है इनको। सोचा कुछ और मिला कुछ और। तो इस वजह से ही आत्मविश्वास में बहुत कमी पाई जाती है। ये स्थिति तब तक कायम रहती है जब तक माइंड लाइन टूटे ना। और इनकी माइंड लाइन टूटती हुई दिखाई दे रही है 2 जगह पे। एक तो 28 के लगभग और दूसरा 30 के बाद से पूरी तरह से ज़िंदगी इनको समझ में आने लगी। और जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, धार्मिकता की तरफ रुझान आपका बढ़ता चला जाएगा। बहुत धार्मिक हो जाएंगे आप। और लाइफ लाइन आपकी कंप्लीटली फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रही है। विदेश जाएंगे, वहीं के होके रह जाएंगे। जुपिटर के माउंट पर यदि ट्रायंगल का साइन हो, ऐसे लोग अपने घर पर भी यदि रहते हैं, इनके घर पर कोई डिसीज़न लेना हो, कोई बड़ा डिसीज़न लेना हो, तो इनसे सलाह मशवरा लिया ही जाता है। इस बात से इनके घर के लोग भी सहमत होते हैं कि इनका लिया हुआ डिसीज़न सही होता है। इनको घर में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और आपको आपके घर में प्रायोरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है 30+ होने पर। लेकिन एक होता है ना कि जब तक आप अपनी फैमिली वालों को ये साबित नहीं कर देते हैं कि आपकी काबिलियत क्या है, तब तक आप अपने माता पिता की नज़र में बच्चे ही होते हैं। तो 39 तक इस साइन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं उसका बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा होता है। तो 39 से आपका भाग्योदय है, 36 से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट होगी, बट 39 से आप देखना आपके घर में यदि जो इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तवज्जो नहीं दे रहा, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, वो इंसान आपसे बिना पूछे एक कदम घर से बाहर नहीं रखेंगे। इतना महत्व मिलता है इन लोगों को, और ज्ञानी होते हैं। देखो, ये हथेली एक आम इंसान की हथेली तो है नहीं, पहले मैं बता दूँ। कामयाबी बहुत मिलने वाली है, इतनी शानदार लाइफ है आपकी कि अगर आपने मुझे यूं ही ये हथेली भेज दी होती और मुझसे ये पूछा होता उस वक्त कि ये बताइए कि इस इंसान के फ्यूचर में आप क्या उम्मीद रखती हैं, कितनी कमाई होगी, तो मैं आपको कहती कि 39 यानी 40 से इनकी कमाई लाखों में स्टार्ट होगी। और जब इनकी एज हो जाएगी 52, तो इनकी कमाई करोड़ों में होगी। ये मैं कहती आपको, हथेली बहुत अच्छी है। लाइफ लाइन, मैं कुछ भी ना देखूं, मैं सिर्फ लाइफ लाइन को देख करके बता सकती हूँ कि सामने वाला इंसान कितना कामयाब होगा। किसी भी इंसान की लाइफ लाइन उसकी पूरी ज़िंदगी का आईना होती है, कब क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और इनकी ज़िंदगी, इनकी जो लाइफ लाइन है वो ये बता रही है कि कामयाबी तो एकदम से, जैसे ना एक वक्त ऐसा आएगा जब इनकी एज होगी ना, ये 50+ मान करके चलते हैं, चलो 50+ मान के चलते हैं, इनके आसपास के लोग ये कहेंगे इनको कि इनके घर में शायद पैसे का पेड़ लगा हुआ है, जबकि इनकी हथेली में अभी तक कोई भी साइन इतने क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं।
एक भी साइन नहीं बने, लेकिन फिर भी मैं ये दावा करती हूँ उनकी हथेली को देख करके, ये इंसान बहुत पैसा बनाने वाला है। पैसा बहुत होगा आपके पास। और ये चीज़ ना आप लिख करके रख लेना कहीं पर। स्क्वायर का साइन, आपकी हथेली में कोई भी साइन कंप्लीटली विजिबल नहीं है, एक भी साइन नहीं है, इसके बावजूद भी मैंने दावा किया है वो आपकी लाइफ लाइन को देख करके, कोई भी साइन कंप्लीटली विजिबल नहीं है, क्योंकि आपका लक अब फेवर में है ही नहीं और लंबे टाइम तक नहीं है। आपकी हथेली में जितने भी साइन हैं जो कि पॉजिटिव साइन है, वो तब निखर करके सामने आएंगे जब आपकी एज लगभग 35 की होगी, क्योंकि 36 से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 35 की जब उम्र होगी आपकी, तब जाकर के आपके सभी साइन निखर करके सामने आएंगे। और कम से कम एटलीस्ट ये वाला जो साइन है, ये वाला, ये कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। अभी नहीं बना ही है, अभी पूरी तरह से अधूरा है ये साइन। यदि ट्रायंगल का साइन हो या स्क्वायर का साइन हो, सन माउंट और मर्क्यूरी माउंट के बीच में, ऐसे लोग विदेशी धरती पर ज़्यादा नाम कमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, और वहीं पर इनको फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। और आपकी हथेली तो बता ही रही है फॉरेन सेटलमेंट। जॉब वाली हथेली है। बिजनेस की तरफ मैं आपको कभी भी जाने की सलाह नहीं दूंगी, जॉब वाली हथेली है। जॉब में आप जाओ और 39 के लगभग आपको ऑफर आने वाला है बाहर से, कहीं से आपके पास मौका होगा और आप किस्मत आपकी आपको लेकर के वहाँ पर जाएगी, क्योंकि जब साइन है तो उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में कैसे आएगा वो ऊपर वाला तय कर चुका होगा। जुपिटर का अमाउंट ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है, बट क्या है कि जुपिटर की फिंगर छोटी है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट इसके ऊपर बनता है, जिस वजह से फैमिली लाइफ आपकी बहुत शानदार तो नहीं रहने वाली है। लेकिन रेमेडी करने के लिए मैं फ़िलहाल आपको कोई सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि उम्र जैसे आपकी बढ़ती जा रही है, लाइफ आपकी ऑलरेडी सेट होती हुई दिख रही है, अच्छी होती हुई दिख रही है, तो रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ आपको अपना सफ़र यदि सुहावना बनाना है, अच्छा बनाना है, मैरिड लाइफ यदि आपको अपनी अच्छी बनानी है, तो सिर्फ एक सलाह मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, आप अपनी बातों को क्लियरली बताना सीख लो। यदि आप सामने वाले पर गुस्सा हो तो बता देना उनको कि मैं गुस्सा हूँ, एकदम स्पष्ट शब्दों में, और अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर लो थोड़ा सा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हथेली अच्छी है आपकी। अब देख लेते हैं आपके लाइफ इवेंट को। इन मास थोड़ा सा वीक है, तो हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, बट उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको नहीं होगा। कभी कभी विदाउट लग्जरी भी आपको जीना पड़े तो आराम से जी लोगे। जब मून माउंट आपका अच्छा होता है, तब आपके घर के लोग भले आपका साथ ना दें, लेकिन बाहर के लोग देते हैं, और बाहर के लोग आपकी मदद भी करते हैं। आउटर मास ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। एनर्जी लेवल ठीक है आपकी, उसमें कोई कमी नहीं है। इनर मास बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए उस पर थोड़ा ध्यान देना है। हेल्थ को लेकर के फोकस रहना है, और ये फोकस आपको रहना है 39 तक। उसके बाद से चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या है ना, अभी टाइम फेवर में नहीं है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उसको लेकर के ध्यान रखना है। प्लानिंग नहीं करते हो आप, बिल्कुल नहीं करते। कोई भी काम आंख बंद करके कर लेते हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। प्लानिंग क्या करो, विदाउट प्लानिंग कुछ भी, आपकी खुद की लाइफ भी अच्छी नहीं है। और आपको ब्रह्मांड ने जैसा बनाया है, आप उसमें सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ के ऊपर एक अनुशासन होता है, उसको लागू कीजिए कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। आप एक मंथ तक उसको फॉलो कीजिए, धीरे धीरे करके आपको चेंज अपने अंदर नज़र आएगा। तब आप भले आप पूरी तरह से ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन
50% चेंज ला सकते हैं। तो ये जो विदाउट प्लानिंग वर्क करने की आदत है, इसमें सुधार आ जाएगा यदि आप अपने घर के अंदर अनुशासित तरीके से रहना सीख लें। जैसे इतने बजे उठना है, ये सारे वर्क करने हैं आज, होता है ना, हर इंसान का अपना एक टाइम टेबल होता है। तो आप भी अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। धीरे धीरे करके आदत लग जाएगी। दिमाग तो तेज़ है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, बट वही है ना, दिमाग चाहे कितना भी तेज़ क्यों ना हो आपका, प्लानिंग नहीं है तो फिर वो वर्थ इट नहीं है। साइन 8 भी क्लियरली विजिबल नहीं है। शादी आपकी पसंद से होगी, शादी काफ़ी रिच फैमिली में होगी, आपके स्टेटस से उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा। बाकी सभी चीज़ें डिस्कस हो ही चुकी हैं। यदि किसी के एक्टिव पाम में एक मैज लाइन की साइन हो, जैसे कि आपकी हथेली में है, और जिस हाथ का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा के काम के लिए नहीं करते वहाँ 2 साइन हो, तो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको भरपूर प्यार मिलता है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, यानी उनके प्यार में कभी आपको कमी महसूस नहीं होगी। वो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। तो काफ़ी लकी हैं आप। मंगल से आने वाली कोई भी लाइन यदि आपके सनलाइन की तरफ देख भी रही है, तो ये आपके तरक्की में देरी का पहला सबसे सॉलिड सूचक होता है। ये बता देता है कि तरक्की में देरी होगी ही। 35 कुछ लोग लकी होते हैं जिन्हें 30 से पहले, 30 तक, पहले तो नहीं, 30 या 31 होने तक तरक्की मिल जाती है, बट कुछ लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है, जैसे कि आप। फॉरेन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है आपका, और आपकी लाइफलाइन तो पहले ही बता चुकी है कि वहीं पर जाकर के सेट होने वाले हैं आप। अब देख लेते हैं आपके लाइफ इवेंट को। बाकी चीज़ें तो हमने देख ही ली, कब क्या हो। 15 साल की जब आपकी उम्र रही होगी तब कोई ना कोई खुशी आपको मिली। 17 साल में भी सेम ही सीन है, और 17 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसी के भी साथ। 19 साल में भी सेम ही है। ये 19 नहीं है, ये मतलब 19.5 20, 19 साल कुछ मंथ और 20 के लगभग ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनते हुए 17 के बाद। 23 के लगभग खुशी भी मिली है आपको। लेकिन साथ ही एक चीज़ मैं बता दूं कि 23 से लेकर के 28 तक आपकी माइंड लाइन की स्थिति बहुत ख़राब है। उससे पहले भी बहुत अच्छी नहीं है, बट यहाँ से 28 तक की स्थिति बहुत ख़राब है। तो इस बीच में आपने जो भी डिसीज़न लिए एक भी सही नहीं थे, एक भी नहीं, क्योंकि जब आपकी माइंड लाइन आपका साथ नहीं दे रही है तो डिसीज़न लेने का काम दिल थोड़ी करता है, दिमाग करता है। तो यहाँ आपका दिमाग तो आपका साथ ही नहीं दे रहा है, तो आपके जितने भी फैसले आपने लिए हैं सभी गलत लिए हैं। और ख़ास करके 25 के बाद से चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। 25 की लगभग खुशी मिली है आपको, बट उसके बाद से वो खुशी भी मैं बहुत वर्थ इट नहीं बताऊंगी, ठीक है, बट उसके बाद से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। 30 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे डिस्कस भी किया, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि 28 में तो लगा ही मुझे वो मैरिज प्रपोजल या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो भी नाम दें आप इसको। इसके साथ ही मुझे यहाँ पर 31 के लगभग भी लग रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी कह सकते हैं इसको, या मैरिज प्रपोजल भी कह सकते हैं इसको। 31 के लगभग खुशी मिलती हुई दिख रही है। ये 33 के लगभग मुझे या तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, या मुझे ये चेंज आता हुआ दिख रहा है कुछ। या तो इन्वेस्टमेंट यानी कुछ नया काम आपने इनिशिएट किया, या फिर लोकेशन समथिंग चेंज आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है 33 के लगभग। थर्टी 34 में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है, 34 में भी। अभी क्या है कि देखो 33 34 बहुत अच्छा नहीं जाएगा आपका।
33, 34 बहुत अच्छा नहीं जाएगा। 35 के बाद से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट होगी। बेहतर होनी, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती, बट बेहतर होनी स्टार्ट होगी। और 36 या 36.5 आप मान करके चलो, यहाँ से लक पूरी तरह से फेवर में है आपके। यहाँ से चीज़ें एकदम बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है ज़िंदगी आपको भरपूर मौका दे रही है आगे बढ़ने के लिए। तो इससे पहले कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि तरक्की मिलने के चांसेस, मतलब यदि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट भी किया है तो जितनी सेविंग है ना उसका सिर्फ 20% ही भी लगाओ, और जो भी पैसे आए हैं उसको भी सेव करके रखो, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की है। और अभी ये जो टाइम है ना 33, 34, इसको क्यों ख़राब करना है। जब प्रकृति आपका साथ नहीं दे रही होती है तो शांत रहना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। और 36 के बाद से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हुई है। 39 में लोकेशन पूरी तरह से चेंज हो रहा है। उसके बाद स्वदेश वापसी नहीं, घूमने फिरने के लिए अपने देश आप आएंगे, बट रहेंगे आप फॉरेन में ही। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपके सवाल तो मुझे दिखे नहीं, आप सवाल भेज देना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।